हमारे देश में गैस सिलेंडर की परेशानी हो गया दूर। अब हमारे देश में अगर कोई पका हुआ खाना खाएगा तो उसका वजह है मुसलमान। जलवा है हमारा। ईरान ने भारत के लिए तेल और गैस का रास्ता जो है खोल दिया है। ईरान ने इसलिए खोला, यहाँ के सरदार मुसलमानों ने उनका जो है सपोर्ट किया था, इसलिए उन्होंने ये रास्ता खोल दिया है। सही बात है। ये मुसलमान के वजह से ईरान तेल और गैस का रास्ता खोले हैं। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए, ये मोदी जी के लिए नहीं। ये 56 इंच का सीना जो कहते हैं मोदी जी कि मेरा 56 इंच का सीना है, वो सीना की ताकत ट्रंप ले लिया, अमेरिका ले लिया, इजराइल ले लिया, उसके वजह से नहीं खोला गया है। खोला गया मुसलमान भाइयों और बहनों के लिए। क्यों अंधभक्तों, पता है ईरान ने भारत का गैस क्यों बंद किया था? ताकि अंधभक्तों को पता चल सके कि गोबर को खाया नहीं जाता है, उसे सुखा कर जलाया जाता है। को खाएं, मूत को पिए, नाली के पानी से, सड़े हुए नाली से हम गैस निकालें, तो फिर नरेंद्र मोदी कर क्या रहे हैं, अमित शाह कर क्या रहे हैं? तुम काजू किशमिश बादाम पिस्ता खाओगे और हम गोबर खाएं और मूत को पिए। ये आज हिंदुस्तान में स्थिति लाकर खड़ा कर दिया है कि तुम मर जाओ, कुछ भी करो। यही चीज नरेंद्र मोदी कब बोलते थे पता है? जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उनको बोलते थे कि ऐसे नहीं चलता मित्रों सरकार। तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है? है ही नहीं। और अभी भी ये कह रहे हैं फरवरी वालों को देंगे, जिन्होंने मार्च में बुकिंग करी है उनको मिलेगा ही नहीं। अभी तो घर में खाना बनेगा कैसे जब सिलेंडर जाएगा ही नहीं? क्योंकि ना तो हमें चूल्हा जलाना आता है, ना हम कोई पेड़ काट के लकड़ी बना करके अपने घर में खाना बना सकते हैं। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? यहाँ पे पिछले 25 मिनट से डाल के खड़ा हूँ। हर नालों पे हमने ये कोशिश करी, गैस नहीं बन रही है। हम ये सांकेतिक रूप से बताना चाह रहे हैं कि ऐसा झूठ जनता को नहीं बोलना चाहिए। तो दोस्तों इतना ही क्लिप देखकर तो समझ गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है, पर उससे पहले बता दूं कि बहन जी तो कहते हैं कि अब अनभक्तों के घर पे अगर गैस से खाना बनेगा तो मुसलमानों की वजह से। तो जी हाँ, आपने सही सुना। तो दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहे। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों ईरान ने भारत के लिए गैस और पेट्रोलियम की सप्लाई चालू कर दी है और इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार नहीं है, हम जैसे लोग जिम्मेदार हैं जो ईरान के समर्थन में यहाँ बोल रहे थे। ईरान के रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये क्लियर किया कि भाई भारत के लोगों के समर्थन की वजह से उन्होंने यहाँ की समस्या का समाधान निकालने की सोची है। सही बात है। और इस डिसीजन ने पिंकी चौधरी और पिंकी चौधरी जैसे लोगों के हक दिया है कि तुम्हारी औकात इस देश में कुछ नहीं है। तुम्हारी तमाम बुराइयों के बावजूद इस देश की अच्छाइयां, इस देश के लोगों की अच्छाइयां काम आई। बात तो सही है। भारतीय मुसलमानों की ईद के वजह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय जहाजों को तेल ले जाने की इजाजत दे दी है, ना कि विश्व गुरु महामानव के फोन करने की वजह से। क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस देश के सेकुलर लोग और मुस्लिम लोग ईरान का समर्थन कर रहे थे, वहीं अणभक्त जो है इजराइल और अमेरिका का समर्थन कर रहे थे। और भारत में जो तेल की टैंकर अब आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों और सेकुलर लोगों की वजह से आ रही है। समझ रहे हो? कुछ अंधभक्त सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा ही उछल रहे हैं और इस तरीके का पोस्ट शेयर के कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। इनको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से ईरान ने गैस सिलेंडर को हिंदुस्तान में आने की इजाजत दी है। तो मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि काइंड योर इन्फॉर्मेशन। ईरानी नुमाइंदे ने खुद ये मीडिया वालों के सामने आकर कहा है कि हमने भारत को जो रियायतें दी है वो किसी सियासी चाल या हुकूमत की कूटनीति की वजह से नहीं दी, बल्कि उनके मुताबिक भारत की आम आवाम ने ईरान के साथ जो हमदर्दी दिखाई, अमेरिका की जंग की मजम्मत की और मासूम बच्चों पर हुए हमलों के खिलाफ आवाज उठाई, इसी इंसानियत और हमदर्दी को देखते हुए भारत को गैस की इजाजत दी गई है। सही बात है। उनका कहना है कि ये फैसला किसी लीडर की वजह से नहीं, बल्कि भारत की इंसानियत पसंद जनता की वजह से दिया गया है। समझ में आया? आज जो तुम ये गैस पर खाना बना रहे हो ना, ये हमारी बदौलत है, हम मुसलमानों की बदौलत है। तुम जैसे अंधभक्त ना कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ तुम गोबर खा सकते हो। अंधभक्तों, जो काम तुम्हारे फादरलैंड नहीं कर पाए वो काम ईरान ने कर दिया। ईरान ने 2 जहाज भारत की तरफ भेजा है और पता है इसमें मास्टर स्ट्रोक कहना भी मत, क्योंकि सीधा उनके नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ये मैं सरकार के लिए नहीं भेज रहा हूँ, वहाँ की जनता बहुत अच्छी है, उनके प्यार के लिए मैं इस जहाज को जाने दे रहा हूँ। अगर फिर भी मास्टर स्ट्रोक बताया तो एक शायरी तुम्हारे लिए है, 4 चवन्नी घोड़े पर अंधभक्त मेरे दोगला बाटी थी। तो ईरान ने कह दिया जो 2 जहाज भेजे थे ना, परमिशन दी थी, वो मोदी के कहने ना मिली, ना जयशंकर के कहने मिली, ये परमिशन मिली है ईरान ने। भारत की जनता जब हमला हुआ था ईरान के ऊपर, लड़कियों के स्कूल के ऊपर हमला हुआ था, लड़कियां मारी गई, तो जो भारत की जनता है वो ईरान के लिए सपोर्ट करा और खड़ी रही
और इस हमले की निंदा करी खुलकर। उनका कहना है कि जब ये भारत की जनता हमारे लिए इतना प्रेम दिखा रही है, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है और हम नहीं चाहते कि भारत की जनता एलपीजी को लेके, गैस के लिए मतलब परेशान हो। जो ये 2 जहाज भेजे है ना, सिर्फ भारत की जनता का कमाल है। ये मत सोचो ये अंधभक्त जो कह रहे हैं ना कि मोदी के कूटनीति है, मोदी के वजह से हुआ है, ना 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 ना, उनने खुले ही बोला है कि भारत की जनता की वजह से भेजे हमने 2 जहाज। शर्म कर लो, शर्म। हमारे देश में गैस सिलेंडर की परेशानी हो गया दूर। अब हमारे देश में अगर कोई पका हुआ खाना खाएगा तो उसका वजह है मुसलमान। हमारे भाईजान, एडवांस में ईद मुबारक। मोदी जी ने ईरान से गैस सिलेंडर का मांग किए, बोले कि 125 करोड़ मुसलमान को गैस सिलेंडर की बहुत ज़रूरत है, तो ईरान ने तैयार हो गया गैस सिलेंडर देने के लिए। तो अब अंधभक्त भी गोबर का हलवा पका पका के खाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज, भारत हमारा दोस्त है, ये कहना है ईरान का। और उस आदमी को ये सुनने के बाद चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जो बोल रहा था कि इजराइल हमारा बाप है। और ईरान ने हम पर या हमारे देश पर दोस्त बनाकर कोई एहसान नहीं किया, अच्छा, बल्कि उस नीच आदमी के मुंह पर थप्पड़ मारा है। और वो आदमी भाई इतना नीच है कि इसमें भी वो अपनी वाहवाही करा ही लेगा, देख लेना। आज जिस तरीके से भारत के अंदर गैस के क्राइसिस है, आप सभी को पता है कि मोदी जी के राज में कभी हम नोटबंदी की लाइन में लगते हैं तो कभी कोरोना में ऑक्सीजन की लाइन में लगते हैं, और अब मोदी जी ने देश के नौजवानों को, देश के लोगों को गैस की लाइन में लगा दिया। एक और जहां प्रधानमंत्री कहते हैं कि गटर से गैस बनाने का काम करेंगे, तो आज आप गटर से, नाली से, गंदी नाली से गैस क्यों नहीं बनाते? क्योंकि असल में आपने इस देश के अंदर सिर्फ नफरत और हिंदू मुसलमान के अलावा कोई दूसरा इस देश में आपने काम किया ही नहीं है। और बहरहाल ये पूछना चाहता हूं कि वो सिलेंडर वाली आंटी स्मृति ईरानी आज कहां लापता हो गई? हमको नहीं पता। ईरान ने फिर दोबारा हिंदुस्तान के लिए हमदर्दी जताते हुए इंडिया के ऑयल एंड गैस के लिए जहाज निकलने दिए। लाखों टन सिलेंडर हैं गैस के, और आज के टाइम हिंदुस्तान में सबसे बड़ी परेशानी है। और ये न्यूज उनके लिए जम के तमाम जो फादरलैंड को अपना बाप समझ बैठे थे। को खाएं, मूत को पिए, नाली के पानी से, सड़े हुए नाली से हम गैस निकालें, तो फिर नरेंद्र मोदी कर क्या रहा है, अमित शाह कर क्या रहा है? तुम काजू किशमिश बादाम पिस्ता खाओगे और हम गोबर खाएं और मूत को पिए। ये आज हिंदुस्तान में स्थिति लाकर खड़ा कर दिया है कि तुम मर जाओ, कुछ भी करो। यही चीज नरेंद्र मोदी कब बोलते थे पता है? जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उनको बोलते थे कि ऐसे नहीं चलता मित्रों सरकार। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। तो दोस्तों आप लोगों ने तो पूरा वीडियो को देखा, लेकिन सबका तो यही कहना है कि गैस और पेट्रोल का रास्ता अगर ईरान ने खोले हैं तो मोदी जी के लिए नहीं बल्कि भारत की मुसलमानों की वजह से। तो दोस्तों आप लोग इस पर क्या कहना चाहोगे, तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और हाँ, अगर इस वीडियो की पार्ट 2 चाहिए तो आप लोग ये भी बताना। तो फिर मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।